टाइप्स ऑफ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट, टाइप्स ऑफ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट। सबसे पहले देखिए, किसी भी जॉइंट में जो फेलियर है, किसी भी जॉइंट में जो फेलियर होगा, दो तरीके से हो सकता है। या तो फेलियर वो रिवेट में हो, रिवेट फेल हो जाए, या तो हमारी प्लेट फेल हो जाए, तब हम कहेंगे हमारा जॉइंट फेल हुआ है। अब रिवेट में फेलियर दो तरीके से हो सकता है, या तो उसमें शेयरिंग हो जाए, शेयरिंग में वो फेल हो जाए, या फिर वो बियरिंग में फेल हो जाए। उसी तरीके से प्लेट में भी शेयरिंग हो सकती है, शेयर आउट हो जाए कोई प्लेट हमारा। इसके अलावा बियरिंग में भी फेल हो सकता है प्लेट, और फाइनली टीयरिंग में भी फेल हो सकता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। देखिए, ये फेलियर तब आता है जब वर्किंग स्ट्रेस जो है जॉइंट पे, वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा हो। आई रिपीट, जब वर्किंग स्ट्रेस जो लग रहा है जॉइंट पे स्ट्रेस, जब वर्किंग स्ट्रेस ज़्यादा होता है परमिसिबल स्ट्रेस से। परमिसिबल मीन्स अलाउेबल स्ट्रेस, ठीक है, लिमिट जो है उससे अगर स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा जॉइंट पे, तब शेयर फेलियर होता है रिवेट में। देखिए, डायग्राम से समझते हैं। ये कोई मेरे पास एक मेंबर है, मैं लैप जॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। इसको हमने दूसरे मेंबर से ओवरलैप किया है इस तरीके से, और इसमें हमने रिवेट को यूज़ किया है इस तरीके से, इसमें हमने रिवेट को यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी मेन प्लेट है अपर वाली, ये लोअर वाली मेन प्लेट है। इसमें फोर्सेस लग रही हैं, सेम फोर्सेस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, जिसकी वजह से अपर वाला जो अपर पोर्शन वाला जो रिवेट है, इस पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और जो लोअर पोर्शन वाला जो रिवेट है, इसमें इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिवेट है वो शेयर आउट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो टॉप वाली जो रिवेट होगी वो कुछ उसकी पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये शेयर हो गया। कहाँ से शेयर हुआ? यहाँ से शेयर आउट हो गया, यहाँ से, देख रहे हैं, यहाँ से शेयर आउट हो गया, इसलिए ये शेयर फेलियर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली शेयर प्लेन कहते हैं, जिस प्लेन से ये फेल हुआ है, ठीक है ना। दिस इज शेयर प्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बियरिंग बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। देखिए, रिवेट में बियरिंग फेलियर तब आता है जब कंप्रेसिव लोड काफ़ी ज़्यादा हो, राइट। कंप्रेसिव लोड अगर ज़्यादा लगता है तब इसमें ये फेलियर आता है। जैसे कि फिर से अगर हम डायग्राम से समझें, ये मेरे पास अपर कोई मेन प्लेट है, ये लोअर है, यहाँ पर हमने रिवेट यूज़ किया है, ब्लैक से बना लेते हैं, ये रिवेट है, ठीक है। तो अब जब कंप्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा होगा यहाँ से और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड, तो ये क्रश कर जाता है, बेसिकली यहाँ से क्रश कर जाता है इस तरीके से, राइट। तो हमारा फेलियर जो है रिवेट का वो बेयरिंग में होता है। तो बेसिकली इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग? फर्स्ट पॉइंट, क्यों होता है ये? ड्यू टू हैवी कंप्रेसिव लोड, ड्यू टू हैवी HEAVY, हैवी कंप्रेसिव लोड। इसकी वजह से जो हमारा रिवेट है वो क्या हो जाता है? क्रश हो सकता है। तो याद रखिए। तो ये हो गई बात रिवेट की फेलियर की। अब बात करते हैं प्लेट के फेलियर की। सबसे पहला,
shearing failure of plate, ठीक है। तो shearing या फिर shear failure of plate। देखिए क्या होता है, अगर मैं प्लान व्यू बनाने की कोशिश करूँ किसी कनेक्शन की, ठीक है, ये हमारा कोई रिवेट है, टॉप से देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो हमने रिवेट यूज़ किया, इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग एज डिस्टेंस कहते हैं, एज डिस्टेंस, ठीक है। कई बार हम एज डिस्टेंस प्रॉपर नहीं देते, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लेट है वो हमारी शेयर आउट हो सकती है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? फर्स्ट, व्हेन सफिशिएंट, ये फेलियर क्यों हो रहा है प्लेट में? व्हेन सफिशिएंट एज डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। वैसे एज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1.5 टाइम्स डी से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, 1.5 टाइम्स डी से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर इससे कम देंगे आप तो चांसेस हैं कि प्लेट आपका शेयर में फेल हो जाए। तो फेलियर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ से समझिए कि प्लेट बाहर आ जाएगी, ये पूरा पोर्शन जो है प्लेट का आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये शेयर आउट हो जाता है प्लेट, ठीक है ना, शेयर आउट ऑफ प्लेट। तो ये हो गया फर्स्ट शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट फेलियर प्लेट का बियरिंग ना, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। देखिए बियरिंग फेलियर में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, रिवेट में कंप्रेसिव लोड आने की वजह से, हाई कंप्रेसिव लोड आने की वजह से वो रिवेट क्रश कर जाता था, राइट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया इस तरीके से, जैसे ये कोई एक लैब जॉइंट है, यहाँ पे मैंने रिवेट यूज़ किया है और हैवी कंप्रेसिव की वजह से ये वाला पोर्शन जो है क्रश कर जाता था, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग इसका प्लान व्यू देखें, तो ये जो रिवेट है, यहाँ पर रिवेट है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, कई बार प्लेट यहाँ से कुछ इस तरीके से बियर हो जाती है, देख रहे हैं, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग बेसिकली बियरिंग, बियरिंग ऑफ प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब जो प्लेट पे लोड आ रहा है बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, ये फेलियर कब होता है? दिस टाइप ऑफ फेलियर only occurs when plate does not resist the heavy applied load, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट की। टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, देखिए क्या है, ये कोई प्लेट है हमारा, इसमें हमने रिवेट कनेक्शन किया हुआ है, रिवेट लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी हम, मैंने आपको बताया एज डिस्टेंस का कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना एज डिस्टेंस आपको रखना है, अदरवाइज प्लेट जो है उस एज से शेयर आउट हो सकता है ना। लेकिन टियरिंग फेलियर क्या है? टियरिंग फेलियर का मतलब बीच से प्लेट कभी टियर आउट हो जाए, बीच से फट जाए प्लेट। ऐसा कब होगा? जब किसी दो रिवेट के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये सफिशिएंट ना हो, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? देखिए पिच लेंथ है बेसिकली, ये फोर्स की डायरेक्शन में किसी भी दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। और पिच का भी क्राइटेरिया होता है कि जो मिनिमम पिच है वो 2.5 डी से आपको ज़्यादा रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा
तो चांसेस हैं कि प्लेट आपका टीयर फेलियर हो जाए।